तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापुर के स्कूल फ्रंट पे एक बार फिर स्वागत है। एग्जाम में बहुत सारा अपक्रिया देता है और कौन सी अपक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो अपक्रिया आज हम करने वाले हैं। और अपक्रिया आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्या चीज कि अब गुड़ अपक्रिया कैसा होता है, क्या होता है। तो शुष्क, देखिए इसको हम कहते हैं कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को सोडियम धातु से क्रिया करवा देते हैं तो एल्केन की जो प्राप्ति होता है, तो उस प्रकार जो एल्केन आपको मिलता है तो उसे हम लोग गुड़ अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अगर आपको दे दे क्या चीज, जैसे हम यहाँ पे करते हैं एल्किल हाइलाइड, यानी यहां पे आप कर लें CH3 क्लोरीन, यानी एल्किल हाइलाइड के अणु कितने होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए। तो यहां पे आपको CH3 और क्लोरीन हमने डबल कर दिया। ये जो है मेथिल क्लोराइड है। क्या है? मेथिल क्लोराइड है, ठीक है ना। अब मेथिल क्लोराइड को हम लोग, ये दो अणु मिले हैं, एक अणु यहां है और दूसरा अणु यहां है, इसको हम लोग सोडियम के साथ अपक्रिया करेंगे। किसके साथ अपक्रिया करेंगे? सोडियम के साथ अपक्रिया करेंगे। और किसकी उपस्थिति में हम अपक्रिया करेंगे? तो हम इसकी अपक्रिया जो करेंगे ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो है क्या करेंगे, हम लोग अपक्रिया करने वाले हैं। यहां करेंगे हम लोग क्या चीज कि शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो यहां पे आपको ये और ये दोनों एक साथ अपक्रिया कर लेगा। तो क्या बनाएगा? CH3 बनाएगा और यहां पे बनेगा तो ये CH3 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपको एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। और क्लोरीन जो इसमें दोनों दिया हुआ है ये सोडियम के साथ अपक्रिया कर लेगा, तो यहां पे मिल जाएगा आपको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमें एल्केन प्राप्त करना था और ये जो एल्केन हमको मिला हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ज अपक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा अपक्रिया आपको दिया हुआ है कि तो दूसरा अपक्रिया आपको दिया हुआ है कि फिटिंग अपक्रिया क्या होता है। इसको भी हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो कौन सा होना चाहिए यहाँ पे? एरिल हैलाइड होना चाहिए। और इसके कितने अणु होने चाहिए? तो 2 अणु। किसके साथ अपक्रिया होगा? तो सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करेंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को? डाइफेनाइल की जो प्राप्ति होगी उसी को हम लोग क्या करते हैं, फिटिंग अपक्रिया करते हैं। जैसे समझ लेते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए, ठीक है, यहां हम आपको दे दें जैसे यहां दिया हुआ है, हम आपको यहां पे दे दें ये हमारा जो है एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड है जिसको हम लोग है बेंजीन क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इसको भी किस अपक्रिया, किस धातु के साथ अपक्रिया करेंगे? तो सोडियम के साथ हम अपक्रिया करेंगे। किसकी उपस्थिति में करेंगे? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे। शुष्क ईथर, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को? तो यही मिलेगा, डाइफिनाइल मिलेगा। यानी यहां पे हम कर लें, यहां आप इसको ऐसे बना सकते हैं अपक्रिया को, यहां से जोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो आपका जो है क्या मिल गया? डाइफेनाइल मिल गया। डाइफिनाइल नाइल, ठीक है ना। और क्या निकल जाएगा आपको? सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति हो जाएगी। और यही डाइफिनाइल जो हमको अपक्रिया में प्राप्त हुआ है, इसी अपक्रिया को हम लोग है फिटिंग अपक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब तीसरा अपक्रिया करते हैं। तीसरा अपक्रिया हमको दिया हुआ है यहाँ पे कि ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या है, ठीक है ना। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया जो होता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम जो है एक अणु लेंगे एल्किल का और एक अणु लेंगे हम लोग एरिल हैलाइड का, है ना।
तो इसको सोडियम धातु से अभिक्रिया हम जब करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्किन एरिन मिलेगा, या इसको टालुइन के नाम से भी हम जानते हैं। और इस प्रकार से जो अभिक्रिया आपको प्राप्त होगा, यानी जो टालुइन प्राप्त होगा उसे हम ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे और हम यहां पे करें कि एक आपको एल्किल हैलाइड और दूसरा जो हम लेंगे वो ले लेते हैं एरिन हैलाइड, ठीक है ना। और इसको अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे हम। जब शुष्क ईथर में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त हो रहा है टालुइन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। क्या प्राप्त हो रहा है, टालुइन प्राप्त हो रहा है। और उसके साथ में जो है हमें सोडियम क्लोराइड भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या चीज, टालुइन के नाम से इसे जानते हैं, या फिर हम इसको एल्किन एरिल के नाम से भी जानते हैं, जिसे टालुइन कहते हैं। और ये जो टालुइन हमें प्राप्त हुआ है इसी को हम जो है कि ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो अभिक्रिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो आपके लिए बहुत आवश्यक था। इस अभिक्रिया को आप लोगों ने अभी तक नहीं किया था या किया भी था और भूल गए थे, तो इस अभिक्रिया को आप एक दो बार देख लीजिएगा। और ये अभिक्रिया आपको जो बिल्कुल क्लियर हो जाए, हो सकता है नहीं बल्कि हो ही मतलब क्लियर है कि आपको ये 90 में 90% इक्वेशन आएगा। अभिक्रिया कि हुंस-डी कर्ण अभिक्रिया क्या होता है, यानी हुंस-डी कर्ण अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को, ठीक है ना, सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड की प्राप्ति होता है, ठीक है ना। जैसे हम यहां करें कि सिल्वर लवण, यानी हम यहां पर कर लेंगे CH3 COOAG, और किसकी उपस्थिति में गर्म करना है इसको, तो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इसको गर्म करना है ना। और किसकी उपस्थिति में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करना है। तो हम यहां पे ले लेते हैं क्लोरीन के साथ इसको गर्म करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इसको जब गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एल्किल क्लोराइड की प्राप्ति होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां हमारे जो है मीथेन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहां हो जाएगा क्या चीज, CH3Cl, ये हमारा क्या मिल गया, एल्किल क्लोराइड मिल गया। और उसके साथ में बनेगा आपको Ag क्लोराइड, और उसके साथ बनेगा आपको CO2 बनेगा। और यही जो हमें प्राप्त हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, एल्किल क्लोराइड। अब एल्किल क्लोराइड हमें प्राप्त हो गया तो समझिए कि हुंस-डी कर्ण अभिक्रिया में जो है पूर्ण रूप से हो गया। तो इस प्रकार से और भी हम लोग जो है कि अभिक्रिया करेंगे, और ये अभिक्रिया आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए दूसरा अभिक्रिया करते हैं हम लोग। तो अगला अभिक्रिया हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या चीज, कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया जो होता है मेथिल क्लोराइड से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, टालुइन की प्राप्ति होती है। और यही टालुइन की जो प्राप्ति होगा तो इस तरह जो अभिक्रिया हमको मिल जाएगा तो इसको कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। जैसे हम यहां पर करते हैं अभिक्रिया को कि हमारे पास हो जाता है बेंजीन, ये हो गया हमारे पास बेंजीन, और मेथिल क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, CH3 और Cl2, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में करना होगा हमको, तो ये करना होगा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। यहां हम लिखेंगे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। जब इसको हम इसकी उपस्थिति में जब इसको हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें मिलेगा क्या चीज, हमें मिलेगा टालुइन, और उसके साथ में प्राप्त होगा हमको HCl। इसी को हमको प्राप्त करना था जो हमें, ठीक है ना,
ये मिल गया, और यही अपक्रिया जो है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में हमने गर्म किया, तो ये हमारा बेंजीन है, और ये हमारा मेथिल क्लोराइड है, और निजल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हमने इसको गर्म किया तो हमें टॉलुइन मिल गया, और यही टॉलुइन अपक्रिया जो होता है हमें क्या कहलाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से और अपक्रिया को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।